मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग जारी है। इस बीच ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला बोल दिया है। ईरान का कहना है कि यह हमला अप्रैल को सीरिया में उसके टॉप कमांडर समेत 13 लोगों की मौत का बदला है। वहीं इजराइल ने अब ईरान को कीमत चुकाने की धमकी दी है। ऐसे में इस छोटी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट इलाके को जंग के आगोश में ले लेगी। माना जा रहा है कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो ये जंग सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। यानी इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ईरान के हमले के बाद अब बारी इजराइल की है। इजरायली पीएम ने भी वॉर कैबिनेट बुलाकर जवाबी हमले की घोषणा कर दी है। हालांकि हमला कब और कहां किया जाएगा ये साफ नहीं किया। इसकी संभावना पूरी है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा। उधर इजराइल पर 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन छोड़कर ईरान खुशी मना रहा है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को सफल बताया है। ये और बात है कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों में से 99% हवा में ही नष्ट कर दी गई। महज 7 मिसाइलें ही इजरायली इलाकों तक पहुंच पाई। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जानबूझकर पश्चिम एशिया में नई जंग का आगाज कर दिया है। ईरान ने ऐसा क्यों किया? कौन था ईरान का टॉप कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी, जिसके लिए ईरान ने आधी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली? 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान ने अपने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को खो दिया था। 4 साल बाद ईरान ने इजरायली हमले में मोहम्मद रजा जाहेदी के रूप में अपना दूसरा सर्वोच्च कमांडर खो दिया। मामले की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। भले ही ये कदम उठाकर ईरान ने कईयों से दुश्मनी मोल ले ली है, इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को लेकर पूरी दुनिया सख्ते में है। तमाम देश दुनिया को एक और महायुद्ध से बचाने में लगे हैं। ईरान ने सीरिया में उसके दूतावास पर हुए इजरायली हमले के एक दिन बाद 2 अप्रैल को ही चेतावनी दे दी थी कि वो चुप नहीं बैठेगा और हमले का जवाब जरूर देगा। ईरान का टॉप कमांडर जाहेदी का जन्म 2 नवंबर 1960 को मध्य ईरान के इब्सहान में हुआ था। ईरान की 1989 की क्रांति के 2 साल बाद जब जाहेदी 19 साल के थे तब वो IGRC में शामिल हो गए। इसके तुरंत बाद ईरान ने 8 साल तक युद्ध झेला। ये तब की बात है जब इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया था। जाहेदी धीरे धीरे ईरान में अपनी पहुंच बढ़ाते रहे। 1983 से 1986 तक वो IGRC के रक्षा बलों के एक ब्रिगेड की कमान संभाल चुके थे। जाहेदी के नेतृत्व में ब्रिगेड ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दिया। दुश्मन के लिए जाहेदी खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। इसके बाद जल्द ही उन्हें 14वें इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया। 1991 तक जाहेदी इस पद पर बने रहे। 2005 में जाहेदी ने कुछ समय के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड की वायुसेना के कमांडर का पद संभाला। इसी साल उन्हें IGRC ग्राउंड फोर्स की कमान सौंपी गई। इस पद पर वो 3 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने थार अल्लाह मुख्यालय के शीर्ष पर भी 1 साल बिताया। 2016 से 2019 तक ब्रिगेडियर जनरल के रूप में जाहेदी ने IGRC के डिप्टी के रूप में भी काम किया। बता दें कि दिसंबर में दमस्कस में एक इलाके में एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने IGRC के टॉप एडवाइजर सैयद रजा मुसावी को मार गिराया था। जनवरी में वैसे ही एक और स्ट्राइक में ईरान के 5 सलाहकार और मारे गए। पिछले हफ्ते इराक बॉर्डर के पास एक सीरियाई कस्बे में इजरायली स्ट्राइक ने एक और ईरानी एडवाइजर को ढेर कर दिया था। इजराइल की हालिया बमबारी की वजह गाजा में चल रहा युद्ध भी है। पिछले साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को घेर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ बार बार लड़ाई से इजराइल तंग आ चुका है। गाजा पर राज करने वाले हमास को भी ईरान से बैकिंग मिली हुई है। ऊपर से यमन में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ लंबी दूरी वाली मिसाइलें दागी हैं। हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल खुद को घिरा हुआ पा रहा है और दुश्मनों को निपटाने के लिए ऐसी स्ट्राइक्स कर रहा है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजरायली हमले में मारे गए ईरानी कमांडर रजा जाहेदी ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका के वित्त विभाग ने 2010 में मोहम्मद रजा जाहेदी पर प्रतिबंध लगाया था। उसका कहना था कि जाहेदी हिजबुल्लाह और सीरिया की खुफिया एजेंसियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थे। इसके साथ ही वो हिजबुल्लाह तक हथियारों की पहुंच भी सुनिश्चित करते थे।